ऑल दोज हु आर हियर विद मी, आप लोगों ने, आई एम वेरी श्योर, टॉपिक ऑफ द सेशन क्लियरली देख लिया है. इट सेज हाउ टू रिमेंबर इंग्लिश, बट व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज हाउ टू रिमेंबर एनीथिंग, हाउ टू कीप दैट इन योर माइंड. आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप सीखते हैं, द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट यू रिसीव, हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर दैट इट स्टेज विद यू? Because there is definitely a time where you happen to miss out on the information that you collected. एक ऐसा टाइम कर्व आता है, आप जैसे आपने कोई चीज एक हफ्ते पहले सीखी थी और फिर धीरे धीरे एक ऐसा कर्व आता है आज तक के टाइम में जहां पर आप चीज को भूल जाते हैं. It gets blurred. What do you really think is something that's first of all causing this problem? आपको 3 चीजों पर काम करना होगा. इट इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश, इट इज नॉट ओनली अबाउट वन वर्ड, इट इज नॉट ओनली अबाउट वन स्किल, इट इज बेसिकली अबाउट एवरीथिंग दैट यू वांट टू रियली होल्ड ऑन टू. कोई भी ऐसी चीज जो आप लर्न करके भूलना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो किस तरह से वो काम करती है. सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड, हमारे पास अगर कोई चीज हमने सीखी है, कोई भी चीज हमने लर्न की है, तो उसके 3 स्टेजेस हमें डिसाइड करने होते हैं. थोड़ा आपको ये हो सकता है टेक्निकल लग जाए गलती से, बट मेरा आइडिया नहीं है इसको टेक्निकल बनाने का. ये पेन चल क्यों नहीं रहा है गाइस? व्हाट इज दिस बिहेवियर? ऑलराइट, सो नंबर 1 इज एनकोडिंग. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. ओके, फर्स्ट स्टेज इज एनकोडिंग, यानी आपने कोई जानकारी को हासिल किया है. यू हैव रिसीव्ड अ सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ let's say you received it via a book, or you received it via the internet, or you received it via a person. Okay, वो आपके पास आ गई है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम उसको सुना और भूल गए वाले फील्ड में खेलते हैं ज्यादातर लोग. हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, मैम ने बताया था, इंटरेस्टिंग भी है, एंड देन लेट्स जस्ट फॉरगेट इट. क्या इतना थोड़ा है, मेरी जिंदगी थोड़ी डिपेंड करती है इस पे. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, बट एटीट्यूड यही वाला होता है. लेकिन अभी क्या करना है भाई? एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एक इंटरव्यू के लिए सीख रहे हो, एक इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. इन दैट केस पहले तो हमें अपने एटीट्यूड में बदलाव करना पड़ेगा कि भाई अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसको हमें संभाल के रखना है. और यहीं से हमारा सेकेंड स्टेज आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन. यानी कि अभी जैसे एक तुम्हारी 2 तरीके की मेमोरीज होती है ना, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी वही वाली होती है जिसमें तुम किसी भी चीज को अभी सुन रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, जवाब दे रहे हो. अभी अभी तुम्हें जो भी यहाँ बातचीत चल रही है तुम्हारे दिमाग में जा रही है. ईश्वर की दी पूरी कृपा है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है. योर ब्रेन इज बेसिकली फंक्शनिंग वेल. ठीक है, वंडरफुल. लेकिन वहां से जब तुम अपनी शॉर्ट मेमोरी से किसी चीज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट करते हो, बेसिकली उसको स्टोर करते हो कि यार मुझे याद रखना है कि उदिशा मैम का बर्थडे 2 जुलाई होता है ना, ये एक फैक्ट है. अब देखो कितने लोगों को जुलाई तक ये याद रहने वाला है. कूल. सो व्हाट यू रियली डू, आप अभी कोई जानकारी आपने सुनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मुझे याद रखना है. यही इतना सा प्रोसेस होता है जहां पर आप एक इंफॉर्मेशन को स्टोरेज में डालते हैं, आप उसको रखते हैं संभाल करके. दैट इज हाउ इट बेसिकली बिगिंस. तो आपने क्या किया? कंसोलिडेट किया, स्टोरेज कर लिया उस चीज का. ठीक है. नंबर 3 की अगर हम लोग बात करेंगे, यहां आता है आपका लास्ट स्टेज, दैट इज रिट्रीवल. यानी दोबारा से जो तुमने शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजों को भेजा था, वहां से वापस उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले आना कि हाँ 1 तारीख को तुम्हें याद आ जाना चाहिए कि अरे कल 2 जुलाई है, 2 जुलाई को किसी का बर्थडे होता है. किसका बर्थडे होता है? अरे वो उदिशा करके टीचर है. अच्छा, वो उसने बताया था यूट्यूब पे. ठीक ठीक ठीक, हमें याद है ये चीज अभी तक. ऐसे करके आपको खेलना पड़ेगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें क्या वो चीज है जो आपकी हेल्प करेगी? क्योंकि आप इकलौते नहीं हो जो चीजों को, बातों को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को भूल जाता है. बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे. कुछ बेसिक चीजें जो हर ह्यूमन बीइंग के साथ गलत होती हैं और उनकी मेमोरी पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है. सबसे पहले प्रॉब्लमैटिक स्लीप साइकिल. आप टाइम से सोते नहीं हैं, टाइम से उठते नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि यार हमारी बॉडी को 7-8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, वो भी बिना किसी अलार्म के, बिना किसी टिन के, बिना किसी चीख शोर शराबे के. तो स्लीप साइकिल आपकी अच्छी होनी चाहिए. सिंपल है. दूसरा, लोग कहते हैं यार कि आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करने चाहिए.
और आपको शुगर कम कंज्यूम करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है यार, आप हेल्दी मील मेरी तरफ से एक खाइए, कुछ अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह उसमें ऐड कर लीजिए, जैसे वॉलनट्स आर वेरी गुड, आमंड्स आर वेरी गुड, ऑल दोज हु कैन कंज्यूम ओमेगा ऑयल टैबलेट्स आर प्रीटी गुड। तो ये आप एक हेल्दी मील करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ यार ढंग का खाना पीना जो है वो आपको हेल्प करेगा। बच्चे कई बार ना जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यही दो चीज होती है जिसको वो बिल्कुल ही यूजलेस समझते हैं। कम सोएंगे, फालतू चीजें खाएंगे और सोचेंगे कि हम क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो तुम ठीक से सो, तुम ठीक से खाओ पियो, एंड साथ ही साथ जो लास्ट तीसरी आपकी जेनरिक चीज है, मेरे हर सेशन में ये वर्ड मैं यूज करती हूं, मेडिटेट एवरीवन। यू नीड टू कंट्रोल योर ब्रेन। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो कि पानीपत का पहला दूसरा युद्ध कहाँ हुआ था, पानीपत के युद्ध का नाम हम लेते हैं तो हमें लगता है इतना फनी बात है ये कि पानीपत में पानीपत की टीम नहीं थी वो बेसिकली है, मतलब पानीपत के लोगों का क्या लेना देना उस युद्ध से। वो बैठे थे कि हाँ चलो शुरू करो, लेट्स एंजॉय, एक तरफ तुम्हारी टीम एक तरफ तुम्हारी टीम, देखते हैं कौन जीते। जोक सपाट, मतलब तुम पढ़ाई कर रहे हो पानीपत के युद्ध की या वट एवर हिस्टोरिकल चीजों की, और तुम्हारे दिमाग में चल रहा है यार विराट कोहली ने कितना अच्छा खेला यार, क्या हो रहा है। ये सीधा एग्जाम्पल है कि जहां पर आपको दिखाई दे रहा है यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर ब्रेन, योर ब्रेन इज कंट्रोलिंग यू। तुम पढ़ कुछ और रहे हो, दिशा तुमको पढ़ा कुछ और रही है, फलाना टीचर कुछ और सिखा रहा है, दिमाग में तुम्हारे कुछ और चौचाल चल रहा है। तो दैट्स नॉट समथिंग दैट वी मस्ट डू, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हमको इन पावर, इन कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन होना चाहिए, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अच्छा, ये तीन चीजें जेनरिक हो गई। अब अगर हम यहां पर बात करें कि इस पूरे प्रोसेस का बड़ा स्टेप बाय स्टेप 10-12 तरीके होते हैं हाउ यू ट्रेन योर ब्रेन। सबसे पहली चीज, जब आप एनकोडिंग लेवल में हो, जहां पर आपका रिसीव कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो अगर वो स्पोकन आउट लाउड है, यानी आप उसको बोल करके सुन रहे हो, यानी आपके एक कभी डिस्कशन के माध्यम से वो आपके पास आया है, तो वो आपके दिमाग में रहता है, ठीक है। या फिर तुमने कोई चीज किसी किताब में पढ़ी है पर तुमने उसको जोर से बोल कर पढ़ा है, सो रीड आउट लाउड, बोल कर पढ़ो, रीड अलाउड और आउट लाउड, यानी बोल करके पढ़ने से दिमाग में इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से पहुंचती है। कई देखो अलग अलग लोग होते हैं, कुछ लोगों को ये सुन के सेंसरी टर्म्स में उनकी इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छे से जाती है, वहीं कुछ लोग होते हैं जिनको पिक्चर करना या इमेजिनेशन में किसी चीज को एसोसिएट कर लेना ज्यादा आसान लगता है, कि जब वो किसी भी चीज को एक पिक्चर के फॉर्मेट में देखते हैं तो उनके पास वो जानकारी ज्यादा दिनों तक रहती है। इट इज बेटर फॉर देम, इट इज बेटर रिसीव्ड फॉर देम। तीसरी चीज अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो एसोसिएशन विद एक्सपीरियंस, यानी कि आप कोई भी अगर चीज पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, सेंटेंस लेके चल रहे हो, तो उसको अपने एक्सपीरियंस से जोड़ो। तुम्हें कल इंटरव्यू में क्या जवाब देना है, इसको रटने की जगह तुम बैठो आज और टाइम निकालो और सोचो कि मैं कौन हूं, मेरी क्या अच्छाइयां हैं, मेरी क्या बुराइयां हैं, मेरे बारे में वो कौन सी ऐसी चीज है जो मैं अगर लोगों को बताऊंगा तो उन्हें शायद मुझसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ये वो बातें हैं, ये वो तरीके हैं जिनसे आप अपना एक बेहतर इंट्रोडक्शन फॉर्म कर सकते हैं। अभी लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, हाउ टू फॉर्म देयर इंट्रोडक्शन, रट लो, किसी टीचर से एक बना बनाया फ्रेमवर्क मांग लो, उसी के आधार पर अपना कुछ रट्टू तोते टाइप स्टाइल में इंट्रोडक्शन फॉर्म कर लो, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, राइट। तो जब भी आप किसी भी चीज को याद कर रहे हो, या तो देखो आप उसको दिमाग में रखना चाहते हो, पहले इस एटीट्यूड में आ जाओ, इस माइंडसेट में आ जाओ। नंबर 2, एवरीवन, बोल करके पढ़ना इज ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू रिसीव इट बेटर। पिक्चर से एसोसिएट करना इज गोइंग टू मेक श्योर दैट इट्स गोइंग टू रिमेन इन योर हेड फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड एट द सेम टाइम अगर आप उसी बात को एसोसिएट भी कर लेते हैं अपने पास्ट से, अपने एक्सपीरियंसेस से, देन इट इज गोइंग टू बी देयर इन योर हेड फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। जब भी, जैसे अगर मैं तुम्हें कहती हूं कि बेटा तुम्हारा सबसे टफ टाइम कौन सा था और तुम उसको कैसे ओवरकम कर पाए थे,
तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा, एकदम से पूछने पर कुछ याद नहीं आएगा। लेकिन कभी जिंदगी में तुम्हारे साथ कुछ हुआ हो और तुमने ये सोचा हो कि यार एक दिन आएगा ना जब मैं सबको बताऊंगा कि मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपए थे और उस दिन मुझे खाना भी खाना था, मुझे अपना प्रिंट आउट भी निकलवाना था और मुझे अगले दिन एग्जाम देने भी जाना था, और फिर भी मैंने कैसे कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया था। अगर तुम सोच के चलोगे यार कि एक दिन आएगा जब सबको मैं ये बात बताऊंगा, एक दिन आएगा जब मैं ये पॉइंटर्स याद रखूंगा, कहीं बोलूंगा, कहीं लिखूंगा, किसी एग्जाम में दूंगा, that is when you are going to start performing better. You are planning it all in your head. आप अपने दिमाग में इस चीज को प्लान कर रहे हो that I am going to see a better result. I am going to remember this word. I'm going to remember this phrase. I'm going to remember this incident. That's when your brain is able to help you keep it for longer times. है ना? मुझे लोग कहते हैं तुम्हें सबका नाम कैसे याद रहता है? बिकॉज जब मैं किसी का नाम सुनती हूं, मेरा किसी से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो ये मेरा एक लेट्स से मोटिव होता है, मेरा टारगेट होता है बेसिकली, कि मैं उस बंदे को नेक्स्ट टाइम देखूं तो तुरंत पहचान जाऊं। मैं वो नाम सुनती ही इस मंशा से हूं कि मैं उसको बता सकूं अगली बार कि आई नो योर नेम, मैंने आपको गंभीरता से देखा, सुना और समझा था। ये इंटेंशन की भी बात होती है। तो जब भी आप कोई चीज पढ़ना चाहते हैं, आपको ये याद रखना होगा कि इसको आप 3 स्टेजेस में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कर रहे हो। सबसे पहले आप कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिसीव करोगे, फिर आप जानबूझकर विद अ गुड इंटेंशन उसको स्टोर करने की कोशिश करोगे कि हाँ ये मेरे दिमाग में रहेगा। अच्छा, रखने का जो पूरा आपका प्रोसेस है ना, उस केस में ही ज्यादातर लोग जो हैं उसको एसोसिएट करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, किसी पिक्चर से एटसेट्रा, कि ये कैसे मुझे याद रहेगा। ठीक है, सो यू प्लान इट आउट कि अच्छा मैंने कोई बड़ा वर्ड सीखा है या मैंने एक बड़ा सेंटेंस सीखा है, इससे मुझे किसकी याद आती है, या ये मेरे बारे में कहां से जुड़ता है, हाउ इज दैट रेलेवेंट टू मी। ये चीज करने से, और रिट्रीवल की जो हम बात करते हैं ना गाइस, स्पेस्ड रेपिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो विच विल ऑलवेज हेल्प यू। देखो क्या होता है, तुमने आज कोई चीज पढ़ी है और तुम 5 मिनट बाद खुद से पूछोगे तुम्हें याद रहेगा, पर तुम 1 घंटे बाद पूछोगे तो तुम्हें नहीं याद रहेगा शायद, या अगर तुमने 1 दिन बाद पूछा तो फिर फॉर श्योर याद नहीं है, 1 हफ्ते में तो तुम कहोगे हमने सुना ही नहीं है ना। लेकिन स्पेस्ड रेपिटेशन अगर आप करना शुरू करेंगे, तो मैंने 5 वर्ड पढ़े थे, 3 घंटे बाद चेक करूंगा 5 याद है या नहीं, चलो अब 6 घंटे बाद चेक करूंगा, अब अगला मैं कुछ 9 घंटे बाद चेक करूंगा। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी इंटेंशनल अबाउट दीज थिंग्स। अगर आप जेन्युइनली चीजों को याद रखना चाहते हो, आप कहते हो हम भूल जाते हैं, हमने पढ़ा था, हमने सीखा था, समझा था, हम फिर भी भूल गए, ये प्रॉब्लम है ना। अगर मतलब आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, मतलब आपकी इंटेंशन नहीं थी उसको पढ़ने की, सीखने की एटसेट्रा। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हो ये चीजें तो आपको उसका डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। ये 3 तरीके होते हैं किसी भी चीज को रट लेने के, रिटेन कर लेने के, समझ लेने के। एक और बात आपको यहां पर समझनी होगी कि आप समझ कितना रहे हो। अगर आप कोई भी अंग्रेजी की चीज को रट रहे हो ना, वो आपके दिमाग में देखो नहीं रहेगी। सारे तुम लगा लेना टेक्निक, ठीक है। तुम सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं कर रही हो, तुम अपना फिजिक्स, ज्योग्राफी, बायो, जौन सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर तुम सिर्फ रट रहे हो और तुम्हें उसकी जीरो समझ है, तुमको पता ही नहीं है क्या बात चल रही है, तुम्हें नहीं याद रहेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अगर आपको बात समझ में आ रही है, दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको यहां पर बताई हैं, इन चीजों पर आप जेन्युइनली काम करना चाहते हैं, यू वांट टू सी योरसेल्फ बिकम बेटर एट कीपिंग थिंग्स इन माइंड, और अब बहाने बनाना बंद करो कि मुझे याद नहीं रहता है, मैम मैं तो भूल गया, मैम मैंने तो कल पढ़ा था पर मैं भूल गया। रेपिटेशन इज द बेस्ट टीचर। कोई भी काम तुम कर रहे हो उसको बार बार, 3 बार, 4 बार करो। अब रिपीट कैसे करोगे? एक बार जोर से बोल के करोगे, फिर पिक्चर देखोगे, फिर उसको एक्सपीरियंस से एसोसिएट करोगे, आपको वो चीजें याद रहेंगी। बट इस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत इंटेंशनल, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि ये हमें याद रहे, है ना। डिस्कसिंग इट विद पीपल, अब रिपीट करना है तो कैसे भी करो, लोगों के साथ डिस्कस कर लो, कैमरा के साथ अपने डिस्कस कर लो, लिख के डिस्कस कर लो, हाउ एवर यू वुड लाइक टू डू दैट।
बट यू शुड डू दैट. सिंपल फंडे होते हैं, बट अगर आपको कोई चीज करना है तो उसके लिए एक प्रोसेस जरूर फॉर्म कर लेना चाहिए. दिस इज हाउ आई थिंक आई जनरली फंक्शन. वो 3 चीजों में से एक स्लीप साइकिल छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें हम करते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. हफ्ते में 3 दिन हम खराब स्लीप साइकिल के मरीज होते हैं, बट बचे हुए 3 दिन को हम अच्छे से सोने में यूटिलाइज करते हैं. बट बाकी